Welcome again, dear viewers. And in this video, we have to discuss the writing work of the lesson from the Diary of a Young Girl by Annie Frank. The lesson is of your Tulip series book for class 10th by J.K. Bose. We have already gone through the lesson, also discussed its textual based questions, and also gone through its language work based questions. And here we have to go through its writing work. और writing work में जो आपको आज सीखना है दैट इज़ डायरी राइटिंग. जो डायरी चूँकि आपकी जो लेसन है ये भी असल में एक डायरी से ही लिया गया है, एक एक्सर्प्ट. तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है कि डायरी कैसे लिखी जाती है, कैसे डायरी को मेंटेन किया जाता है. तो यहाँ पे कुछ जो चीज़ें दी गई हैं पहले ये देखेंगे. नाउ यू नो व्हाट अ डायरी इज़ एंड हाउ टू कीप वन. क्योंकि ये जो लेसन है ये असल में डायरी ही है, तो इससे आप समझ गए होंगे कि डायरी क्या होती है और कैसे एक डायरी लिखी जाती है. कैन यू कीप अ डायरी फॉर अ वीक रिकॉर्डिंग द इवेंट्स दैट ऑकर. मोस्टली डायरी में हम जो रोज़मर्रा के जो इवेंट्स होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ पे आपको एक हफ्ते तक डायरी लिखनी है. हर दिन के जो इवेंट्स हैं वो इसमें आपको रिकॉर्ड करने हैं. यू मे शेयर यूर डायरी विद योर क्लास इफ़ यू विश टू. आप अपनी डायरी अपने क्लास के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो क्लासमेट्स हैं या टीचर्स हैं. लेकिन अगर आप चाहोगे यू विश यूज़ द फॉलोइंग हिंट्स टू राइट योर डायरी. यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए गए हैं, तो ये आपको जहन में रखने हैं वाइल राइटिंग ए डायरी. तो दो योर डायरी इज़ वेरी प्राइवेट राइट एज इफ़ यू आर राइटिंग फॉर समवन एल्स. क्योंकि डायरी मोस्टली जो लोग डायरी लिखते हैं वो इसको प्राइवेट रखना चाहते हैं, इसको दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें उनके कुछ प्राइवेट इवेंट्स या कुछ प्राइवेट जो थॉट्स होते हैं तो वो भी होते हैं. तो डायरी चूँकि एक प्राइवेट जो मोस्टली इसको रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है जैसे कोई फिर इसको बाद में पढ़ेगा या आप किसी को सुनाने के लिए ये लिख रहे हो. इसमें बिल्कुल एक वो नॉन फॉर्मल अंदाज में या एक स्टोरी लाइन में लिखना है. प्रेजेंट योर थॉट्स इन ए कन्विंसिंग मैनर. आपकी जो अपने थॉट्स हैं इनको एक कन्विंसिंग, एक बिल्कुल मोटिवेटिंग अंदाज में प्रेजेंट करने की कोशिश करो, ताकि जो दूसरा बंदा पढ़े उसको भी फिर समझ आए कि आप कहना क्या चाहते हो, व्हाट यू एक्चुअली वांट टू से. यूज़ वर्ड्स दैट कन्वे योर फीलिंग्स एंड वर्ड्स दैट पेंट पिक्चर्स फॉर द रीडर. आप ऐसे वर्ड्स आपको इस्तेमाल करने हैं जिससे आपकी जो फीलिंग्स हैं, म्यूजिंग्स हैं, थॉट्स हैं वो दूसरा समझ सके. क्योंकि डायरी में खाली आपको जो वो आपके इवेंट्स ही नहीं लिखने हैं कि किस दिन क्या हो गया. तो एंड वर्ड्स दैट पेंट पिक्चर्स फॉर द रीडर, और ऐसे वर्ड्स डालने हैं फिगरेटिव लैंग्वेज जिसको कहते हैं लिटरेचर में, या फिगरेटिव थॉट्स जो तख़य्युलाती ज़बान है जिनको पढ़ने से पढ़ने वाले के जहन में एक तस्वीर बन जाती है. जैसे वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है उसकी फिगरेटिव लैंग्वेज जिससे हमारे जहन में एक पिक्चर बन जाती थी, तो वैसी ज़बान आपको इस्तेमाल करनी है. एंड फाइनली बी ब्रीफ. ये मुख्तसर में लिखनी है, इसको ज़्यादा फैलाना नहीं है, ज़्यादा इसको वो इसमें जो वर्ड्स हैं वो वर्बोसिटी वैसी कोई चीज़ इसमें नहीं डालनी है. वो जो आप बोलना चाहते हो वो आप डायरेक्टली बोलो. डोंट बीट अबाउट द बुश. इसमें इधर उधर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. डायरी लैंग्वेज है सम टिपिकल फीचर्स सच एज सब्जेक्ट लेस सेंटेंसेस. डायरी लैंग्वेज चूँकि जो होती है वो एक नॉन फॉर्मल और मोस्टली एक कॉलोक्वियल स्टाइल में लिखी जाती है. ये कोई आपको एप्लीकेशन नहीं लिखनी है, कोई आपको वो स्टेटमेंट नहीं लिखना है किसी यूनिवर्सिटी का. तो इसमें जो सब्जेक्ट लेस सेंटेंसेस होते हैं, सब्जेक्ट जो होता है प्रोनाउन उसको ज़्यादातर अवॉइड किया जाता है. फॉर एग्जांपल आई गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग नहीं लिखना है गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग. सुबह बेदार हो गया, ये पढ़ने वाला खुद ही जाएगा कि ये अपने लिए ये कह रहा है. सेंटेंस फ्रैगमेंट्स विदाउट सब्जेक्ट्स और वर्ब्स. सेंटेंस भी को फ्रैगमेंटेड अंदाज में लिखने हैं, इनमें सब्जेक्ट्स और वर्ब्स अवॉइड करने हैं, जिससे एक इसमें एक फैमिलियरिटी आ जाए और एक अपनाहियत आ जाए, ताकि पढ़ने वाला जो भी इसको पढ़े उसको ये चीज़ भी फील हो. टू बैड बिल्कुल बुरा. बोरिंग एक बोरिंग मतलब बोरिंग टाइम था. नॉट गुड बिल्कुल अच्छा नहीं. तो ये ऐसे ही लिखनी है. कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म्स दे आर आई हैव आई कॉन्ट आई डिडंट एट्सट्रा. और इसको मुख्तसर रखने के लिए कॉन्ट्रैक्टर फार्म इस्तेमाल करनी है. तो ऐसे इसको मुख्तसर में लिखना है. एवरीडे एक्सप्रेशन विच पीपल यूज इन स्पीच. और डायरी में जो लैंग्वेज आपको इस्तेमाल करनी है वो रोज़मर्रा की जो ज़बान होती है जो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं. इसमें कोई स्कॉलरली लैंग्वेज, कोई वो लिटरेरी डीप या डेंस प्रोज वैसा कुछ नहीं लिखना है. तो बिल्कुल ही एक आम फहम ज़बान इस्तेमाल करनी है. इसको एक लूसिड स्टाइल में लिखना है. रिमेंबर नॉट यूज सच लैंग्वेज एंड मोर फॉर्मल काइंड्स ऑफ राइटिंग. ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं डालनी है जो आप फॉर्मल राइटिंग में, कोई एप्लीकेशन में, कोई स्टेटमेंट में, या कोई वो लिटरेरी लैंग्वेज जैसी होती है तो
वैसी चीज़ें नहीं लिखनी है। आफ्टर मेंटेनिंग अ डायरी व्हाट डू यू थिंक आर द एडवांटेज ऑफ डायरी राइटिंग। और आपको एक हफ्ते तक ये डायरी हर दिन लिखनी है अपने लेवल पे, अपने हिसाब से, और फिर आप बताओगे कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं डायरी के। खासकर आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, और आपकी राइटिंग स्किल में एक वो सीक्वेंस आ जाएगी ताकि कल कभी अगर आपको कोई ऐसे लिखना पड़े, मोस्टली जो एग्ज़ाम्स में आते हैं 500 वर्ड्स के, 1500 वर्ड्स के, तो आपको वो लिखने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा व्हेन यू राइट अ डायरी फॉर अ वीक और 10 to 15 डेज़ आप लिखो, तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे चूँकि हम एक हफ़्ते तक ये इतना नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मैंने सैम्पल के तौर पे एक दिन के लिए जो डायरी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे लिखनी है आपको, और इसी पैटर्न पे फिर आपको जाना है। तो पहले इसको आपका डायरी में, चूँकि जो भी पढ़ेगा उसको वो फिर उसको पता चलना चाहिए कि ये किस दिन लिखी गई थी, ये वाला जो इसमें पेज है। तो 10 जनवरी 2021 ये एंट्री कब हुई थी, तो इस डेट पे मंडे का दिन था और 9 बजे थे। एंड डियर डायरी, आप अपनी डायरी को ऐसे ही यहाँ पे एड्रेस करोगे। टुडे आई विजिटेड माई ओल्ड स्कूल इन विच आई हैड माई अर्ली एजुकेशन। तो मैं इस दिन मेरे साथ जो हुआ था मैं वो चीज़ यहाँ पे लिखूँगा, क्या इवेंट था, मैंने उस दिन क्या किया था। तो आज के दिन मैं अपनी पुरानी स्कूल में गया था जहाँ पे मेरी अर्ली एजुकेशन हुई थी, जो शुरुआती तालीम होती हैं एक बच्चे की। इट वॉज लाइक अ टाइम ट्रैवल इन द पास्ट, जैसे मैंने टाइम ट्रैवल किया था, जैसे मैं फिर से पास्ट चला गया। बिल्कुल मतलब मैं नोस्टाल्जिक वहाँ पे हो गया, अपना पुराना टाइम याद आ गया, स्कूल डेज। इट ब्रॉड बैक सो मनी मेमोरीज ऑफ स्कूल लाइक लॉन्ग फॉर गॉटन टीचर्स। तो इसमें मुझे बहुत सारी मेमोरीज याद आ गई, वो टीचर्स जिनको मैं भूल चुका था, क्लासमेट्स, मेरे क्लासमेट्स जो थे, सम स्पेशल इवेंट, स्कूल में जो कुछ इवेंट्स होते रहते थे, कुछ फंक्शंस होती रहती थी विच आई लिव्ड इन द स्कूल, जो मैंने स्कूल में जिनमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था। कैंपस द कॉरिडोर एंड हॉल्स रिमेंबरिंग ऑल द गुड टाइम्स आई हैड स्पेंट देयर। इसके बाद में स्कूल का जो कैंपस है या इसका जो कॉरिडोर है और उसके जो हॉल्स हैं, क्लासरूम्स हैं, उनमें चला गया और इससे मुझे अपना पुराना टाइम याद आ गया जो मैंने इस स्कूल में स्पेंड किया था। आई एम रैन इनटू सम ऑफ माई ओल्ड टीचर्स व्हाइल सम हैड लेफ्ट द स्कूल और गॉट रिटायर्ड। इसके बाद मुझे कुछ टीचर्स से मुलाकात का भी मौका मिला, और कुछ टीचर्स ऐसे थे जो स्कूल से चले गए थे, हु हैड रिटायर्ड फ्रॉम द स्कूल। There comes a very sonorous feeling when you talk to your old teacher who used to teach you in your primary classes। एक टीचर के साथ जब आपकी मुलाकात होती है, खासकर वो टीचर जिसने आपको प्राइमरी क्लास में पढ़ाया है, और जब बहुत टाइम के बाद आप अपने टीचर से मिलते हैं, तो एक अजीब सी फीलिंग आ जाती है, एक इंसान नॉस्टैल्जिक हो जाता है, अपना पुराना वक्त याद आ जाता है। ऑल टीचर्स वेर हैप्पी टू सी मी, सारे टीचर्स मुझे देखकर बड़े खुश हुए। इट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग एंड it is very great and nostalgic to walk down your memory lane, and it made one realize that how much I have grown since then, and one cannot go back to the past despite our wish for the so। और ये एक बड़ी ही एक ग्रेट और नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है व्हेन यू वॉक डाउन योर मेमोरी लेन, जब आप अपने पास्ट को देखते हैं। एंड इट मेड वन रियलाइज दैट हाउ मच आई हैव ग्रोन, और इससे ये चीज़ भी समझ आ जाती है कि मैं कितना बड़ा हुआ हूँ सिंस देन, तब से। एंड वन कैन नॉट गो बैक टू पास्ट, और इंसान फिर से अपने पास्ट में नहीं जा सकता डेस्पाइट आवर विश फॉर द सो। चाहे हम ये कितनी ही विश क्यों ना करें फॉर दिस फॉर द सेम, लेकिन हम अपने पास्ट में नहीं जा सकते। as and as has been said, past is always beautiful and specifically your childhood। और अक्सर जैसे कहा जाता है कि पास्ट हमेशा खूबसूरत होता है, पास्ट हमें हमेशा अच्छा ही लगता है, अपना अतीत, और ख़ासकर जो अपना बचपन है वो हर किसी को प्यारा ही लगता है। on visiting the school I felt also grateful towards my teachers and my alma mater for all the opportunities which my school gave me। और अपने स्कूल का जब मैंने विज़िट किया तो मैं बड़ा ही मशकूर हूँ अपने टीचर्स का और अपने इस इदारे का, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ का, उन मौक़ों का जो मुझे इस स्कूल की वजह से अपनी ज़िंदगी में मिली, एंड विच हेल्प मी टू प्रोग्रेस अहेड इन माई लाइफ एंड इन माई एकेडमिक एंडिवर। और जिससे मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिला और
अपनी जो एकेडमिक जो एंडिवर हैं, तालीमी जो अपनी जो ये तालीमी सफ़र हैं, इसमें भी आगे बढ़ने का मौका मिला और अपनी जो लाइफ है, आई एम गोइंग टू डू समथिंग फॉर माई स्कूल इन रिटर्न टू द एजुकेशन विच इट बेस्टोड ऑन मी। मैं ज़रूर अपने स्कूल के लिए कुछ न कुछ इन रिटर्न करूँगा, उस तालीम के लिए, उस खिदमत के लिए जो इस स्कूल ने मुझे बहम पहुँचाई। एंड गुड नाइट। यहाँ पर डायरी में आप ऐसे इसको एंड कर सकते हैं, ताहिर अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ, जो आप भी कोई आपका जो भी कुछ नाम होगा तो आप यहाँ पे लिखोगे। सो डियर व्यूअर्स, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे डायरी जो है इस तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस और भी हैं जो हम ला सकते हैं ताकि इसको एक वो डायरी का जो कलर है या उसका एक टेस्ट है वो दे सके। फिर भी मैंने यहाँ पे इसको एक कॉलोक्यूअल, एक कन्वर्सेशनल और एक फ्रेंडली इनफॉर्मल अंदाज में यहाँ पे डालने की कोशिश की। सो यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक दिस एंड यू हैव टू राइट ऑलमोस्ट फॉर अ वीक। आपको एक हफ्ते तक हर दिन जो आपके इवेंट्स हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो लिखनी है, और फिर आपको उससे देखना है कि आपने उससे क्या चीज़ सीख ली और किस टाइप की इम्प्रूवमेंट आ गई while writing this डायरी। तो इन द नेक्स्ट वीडियो जो इसमें कुछ दूसरे क्वेश्चंस हैं टेक्स्ट बुक में वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो था डायरी, और इसमें खासकर जो चीज़ आपको जहन में रखनी है while राइटिंग द डायरी, एक तो डेट है और ईयर है, दैन देयर इज़ डे कौन सा है, और टाइम क्या है जिस टाइम आप ये डायरी लिख रहे हो, और ताकि जो पढ़ने वाला कल इसको पढ़े उसको पता चले कि ये किस डेट पे इस ये डायरी में ये एंट्री की गई थी, ये चीज़ लिखी गई थी, कौन सा दिन था और कौन सा ईयर था और कौन सा डे था और क्या टाइम था। ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं वाइल राइटिंग द डायरी। और इसमें आपको बिल्कुल ही एक इनफॉर्मल स्टाइल में लिखना है, एक फ्रेंडली स्टाइल में, और शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस डालने हैं। अवॉइड द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हैं प्रोनाउंस जो हैं इनको थोड़ा बहुत अवॉइड करना है, ताकि इसमें एक वो डेयरी वाला एक फ्लेवर आ जाए, एक वो कलर आ जाए। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये जो वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।